गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में हम हर जुमे को पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं करंट अफेयर्स की रियल एस्टेट के मुतल्लक। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ हमेशा की तरह करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट अमित और हमारे कमर्शियल स्पेशलिस्ट लखवीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। जी प्रवीण जी, हम देख रहे हैं जैसा हमारा टॉपिक भी है कि फ्यूचर ऑफ कैनेडियन रियल एस्टेट इन करंट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। बहुत उतार चढ़ाव आए जो हमारी इकॉनमी है उसमें, अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी रही कि जो हेल्प नहीं कर रही थी मार्केट को स्टेबल करने के लिए और इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन अब जो पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट को नीचे लाने की जो एक मुहिम कनाडा गवर्नमेंट ने, बैंक ऑफ कनाडा ने शुरू की थी, उसका धीरे धीरे हम असर जो है वो देख रहे हैं कि चाहे उतनी हद तक नहीं लेकिन कुछ हद तक मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है इकोनॉमिक निगाह से देखें तो। सबसे पहले तो आप थोड़ी सी जो अपडेट है दीजिए कि पिछले हफ्तों में मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट की बात करें वो कैसी रही। सब ऐसा है कि जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि क्या फ्यूचर रहेगा कैनेडियन रियल एस्टेट का, क्योंकि मार्केट में थोड़ा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पहले तो हम लोगों को ये बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमारा कहने का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मार्केट में है कैसे। बिल्कुल, मार्केट में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि गवर्नमेंट काफी तेजी से कई चीजों को चेंज कर रही है, क्योंकि पास्ट में पिछले 2 साल में जो रियल एस्टेट मार्केट में उतराव चढ़ाव आए, अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, अगर हम बात करें जी, तो जिसमें मार्केट बहुत ऊपर गई कोविड के बाद और मार्केट नीचे आई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, तो ये जो चेंजेस है बहुत तेजी से हुई। अगर मैं गलत ना हूं तो जो इंटरेस्ट रेट कोविड के टाइम पे जो ड्रॉप हुआ था, बड़ी फास्ट ड्रॉप हुआ था, और जब इसको बढ़ाया गया तो वो भी शायद कैनेडियन हिस्ट्री में एक अपने आप में एक एग्जांपल है कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। और इमिग्रेशन के बारे में भी, जो कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक मेजर फैक्टर है जो कि रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट करता है, उसमें भी पहले बहुत तेजी से लोग आ रहे थे, फिर कट डाउन एकदम, मतलब काफी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। उसमें हमें जो लगता है कि गवर्नमेंट को भी शायद बहुत सी चीजें कुछ समझ नहीं आई कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। वो एक तरफ स्टेप पहले उन्होंने लिए, फिर दूसरी तरफ एकदम तेजी से स्टेप लिए। उसकी वजह से मार्केट में जैसे एक कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा टर्मोइल रहा हमेशा ही, मतलब चीजें बहुत तेजी से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होती रही। और अभी भी जो मार्केट में है, क्योंकि वो पॉलिसी की चेंज होने की वजह से अब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी चीजें मार्केट में चेंज हो रही हैं। जैसे हमारे व्यूअर्स वाकफ ही हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट में भी काफी चेंजेस आ रही हैं, मतलब नया गवर्नमेंट आने की वजह से। तो उसकी वजह से लोगों के दिमाग में बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होएगा, क्या मार्केट में घर है बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, प्राइसेज ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्राइसेज नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, क्या फ्यूचर रहेगा कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट का। जी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को समराइज करके बताना चाहता हूं कि मार्केट में इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा आती रहती है। मतलब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा और ये कोई लास्ट टाइम नहीं हो रहा, ये साइकिल्स पहले भी आई हैं और आती रहेंगी। आज से अगर हम 1.5-2 साल पहले देखें तो हमने एक डिफरेंट तरह की इंस्टेबिलिटी देखी थी। इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट था, फिर इमिग्रेशन का इम्पैक्ट रहा, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों में चेंजेस आ रही हैं, उनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा।
ये जो चीजें हैं इनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये मार्केट को खत्म कर दे। बिल्कुल उसमें ठीक है, कुछ चीजें बेटर होती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जो कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट है, जिसका बारे में मतलब हम बात कर रहे हैं आज, आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी इन चीजों का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर एट द सेम टाइम हमें एक चीज ये भी माननी पड़ेगी ढिल्लों साहब की, ये हमारी जो रहने के लिए जगह है ये एक बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल। अगर कोई बाकी आगे चल के हम लखवीर और अमित से बात करेंगे, जो कमर्शियल में भी है, कमर्शियल में भी जो लोग हैं, कमर्शियल में अगर उन्होंने अपने बिजनेसेस रन करने हैं, वो एक्टिविटी करनी है, वो भी एक्टिविटी ने एक सर्टेन लेवल तक मार्केट में होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं मार्केट में खत्म नहीं होती। यस, इनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा इन चीजों का। कई बार इससे चीजें तेजी से ऊपर जाती हैं, कई बार थोड़ा तेजी से नीचे भी आती हैं, पर मुझे जो लगता है कि जो 2025 का ईयर है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उस पे मुझे कोई इम्पैक्ट ज्यादा नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं नीचे जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का जो मुझे लग रहा है कि 2025 में है, वो 2024 से वो ढिल्लों साहब बेटर रहेगी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। और अगर हम बात करें जैसे बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर की, तो ये जो इस साल की शुरुआत है, अभी हम दूसरे वीक के अंदर हैं इस साल में, तो इस साल में जो इस साल की शुरुआत है, इसमें जो अभी हमें लग रहा है मार्केट में जो एक्टिविटी है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली थोड़ी हमें बेटर लग रही है। एक्टिविटी का मतलब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब ये है कि लोग घर देख रहे हैं, लोग घरों के ऊपर ऑफर्स डाल रहे हैं, लोग कमर्शियल जो ट्रांजैक्शन है उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कहने का मतलब उसमें मूवमेंट ज्यादा हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं। मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम प्राइसेज की जहां पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अमित, आप रीसेल मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें पिछले 2-3 हफ्तों की, इस साल लास्ट ईयर का एंड और इस साल के बिगनिंग में कैसी एक्टिविटी देख रहे हैं? अगर हम घर की बात करें, घरों की बात करें तो या बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। ये आज के टाइम पे जो मार्केट है उसमें बायर्स के क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन बायर्स जैसे प्रवीण जी ने बताया कि पिछले साल से इस साल की जो एक्टिविटी है, नंबर ऑफ शोइंग्स हमारी प्रॉपर्टीज पे बढ़ रही हैं, जिससे लोग और जिससे पता लगता है कि बायर्स आर एक्टिव राइट नाउ और वो देख रहे हैं कि घर पे ऑफर डाले या ना डाले, घर पसंद आ रहे हैं लोगों को। हाँ, इन्वेंट्री भी मैं कहूंगा कि पिछले साल से थोड़ी सी कम है, लेकिन और एक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है। जैसे कहा कि प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग ऑफर्स डालना शुरू हो गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और कॉन्फिडेंस लोगों में वापस आ रहा है। जी बिल्कुल। लखवीर जी, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀ ਆ। ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੋਕ ਬੈਕ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਉਹ 9 to 5 ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸੇਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੋਇੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ वीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ वीक ਨਾਲੋਂ काफी ज्यादा इंक्वायरियां। उसमें पता क्या है कि ढिल्लों साहब, जैसे अमित और लखवीर बता रहे हैं कि जैसे शोइंग्स में इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल। उसमें होता क्या है कि पहले क्या हो रहा था, अगर आपको 1-1.5 साल पहले जब मार्केट से हम गो थ्रू हुए हैं, हमने कई बार शोज में भी बात की है कि बहुत से लोगों के अंदर डर था काफी, बिल्कुल।
वो प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी नहीं करते थे, वो देखने ही नहीं आते थे। बिल्कुल। जब तक प्रॉपर्टी के बारे में कोई इंक्वायर नहीं करता, जब कोई देखने नहीं आता, तो उसका आगे का स्टेप तो हो ही नहीं सकता। जब कोई इंक्वायर करेगा, इंक्वायर आदमी तब करता है जब उनके दिमाग में एक थॉट है कि हाँ हम बाय या सेल करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज है उस चीज में इंप्रूवमेंट हुई है। अगर वहां पे हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इंप्रूवमेंट होएगी, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, तब प्राइसेस में जाकर कुछ थोड़ा बहुत है वो जो चेंज आएगी। बट ऐसा है कि जो सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट में ये जो एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा पहले से बेटर हुई है और बेटर हो रही है, और यही चीज आगे लीड करेगी रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर को। उसके अंदर आने वाले टाइम में कैसे चीजें होंगी। जी। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें, यूएस की बात करें, ट्रम्प पावर में आ रहे हैं 20 जनवरी को, वो ओथ ले रहे हैं ऑफिस की। आप कैसा देखते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे पड़ सकता है? देखो ढिल्लों साहब, मेरा एक बिलीव है जब भी कोई चेंज आती है उसका मार्केट के ऊपर हमेशा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही है, चाहे वो सही हो चाहे वो इम्पैक्ट ठीक ना हो, नेगेटिव हो सकता है कि देखो बाकी जो वो बातें कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसान है चीजें करना। बिल्कुल। मतलब जिस लिहाज से वो बात कही जा रही है वो बात कहनी एक अलग चीज है, उसको प्रैक्टिकली फोर्स करना, उसको करना वो इतना आसान नहीं है। वो चीजें ऐसे नहीं है कि जिस हिसाब से हम सोचते हैं। नो डाउट कि काफी इकोनॉमी का पार्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है, बट अगर वो कोई भी ऐसी चीज होते हैं, अगर कनाडा की इकोनॉमी को उस चीज का इम्पैक्ट होएगा तो उनकी भी इकोनॉमी के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे हम कई बार बात कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के लिए कोई खराब चीज करनी है तो पहले आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है, तभी जाकर आप कोई चीज खराब कर सकते हो, उसके बिना आप नहीं खराब कर सकते। तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती कि इतनी आसानी से चीजें वो बहुत ज्यादा हो पाएंगी या मार्केट में उस चीज का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। यस, टाइमली थोड़ा बहुत चीजें हो सकती हैं कि लोगों में थोड़ा बहुत उनके अंदर और क्वेश्चंस हो या होल्ड कर दें, जहां जैसे मान लो अगर कोई टैरिफ वगैरह की बात होती है तो अगर कोई कंपनीज हैं कुछ थोड़ा बहुत वो स्टेप लेती हैं चीजों को कम करने के लिए, हो सकता है कि जॉब मार्केट के ऊपर या किसी तरह का बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को हमें मिल सकता है। बाकी ऐसी कोई बात मेरे को नहीं लगती कि कोई चीज है वो खत्म हो जाती है। अभी एक चीज देखिए, ये तो एक थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल एंड हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल है। दुनिया में वर्ल्ड वार्स रही है ढिल्लों साहब, तब भी चीजें सर्वाइव हुई हैं। ये कोई मुझे इतनी बड़ी मतलब ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं लगती कि हाँ इससे कैनेडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी या कैनेडियंस हैं जो वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी अगर वो कोई ऐसी कोशिश भी करते हैं तो इंटरनेशनल लॉज हैं जो के प्लेस में हैं और वो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकते हैं। वो अगर दूसरे देशों पे लागू होते हैं तो यूएस पे भी तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो लागू होते हैं। तो यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा. चाय सोशल स्पॉन्सर. वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल. ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you so Everybody much. loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी. हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स. हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं. आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए. हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे. ये हमारी गारंटी है. विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन. ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी. सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है. आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें. मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रवीण जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, राइट, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या आ सकती हैं. अब अगर रियल स्टेट के मुतल्लक हम देखें और इसमें जो इसके कंज्यूमर्स हैं यानी कि आम लोग हैं जो, उनके हवाले से हम देखें तो उनको इस दौर में क्या करना चाहिए? बाइंग, सेलिंग क्या रोक देनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो ढिल्लो साहब, जैसे मैंने बात की है कि मार्केट में इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी जानी हमेशा रहेगी. मार्केट बिल्कुल, ये कभी भी चीजें मार्केट से खत्म नहीं होती जी. ये जरूर है, कभी कम कभी ज्यादा. बिल्कुल, इन चीजों का अगर हम एक बात करें कि कोई भी जो आदमी बायर है या सेलर है या कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई वो ये सोचकर चीजें डिसाइड करे कि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर है कि हम मार्केट की हमेशा एग्जैक्ट पोजीशन को जज कर पाएंगे, वो कभी भी जज नहीं हो, पॉसिबल नहीं. ठीक है जी. ये बात मानने की है
कि आज की डेट में जो प्राइसेज है उनमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही। अगर प्राइसेज की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेलर एक ये चीज सोच ले कि हाँ जी मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, क्योंकि लोगों के जो लाइफ इवेंट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते। अगर आपकी जरूरत है प्रॉपर्टी को अपसाइज करने की या डाउन साइज करने की, वो आप उसको एक टाइम तक ही प्रलॉन्ग कर सकते हो, आप उसको फॉर एवर प्रलॉन्ग नहीं कर सकते जी। अगर आप किसी भी कारण से कोई रीलोकेट होना चाह रहे हो या कोई और चीज हो रही है आपकी लाइफ में, आपको वो चीजें करनी हुई हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई सेलर है चाहे कोई बायर है, हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि ये सेलर्स मार्केट है, ये बायर्स मार्केट है। चलो हम इस चीज की एग्जांपल ले ले। अब आप एक चीज देखिए, आज से 3 साल पुरानी बात करें हम, अगर मार्केट में प्राइसेज ऊपर जा रहे थे, बिल्कुल, अगर मैं पूछूं अपने दर्शकों से, आप मुझे फोन करके या हमें टेक्स्ट करके बताना कि कितने लोग थे जिन्होंने अपनी मार्केट में प्रॉपर्टीज बेच दी हायर प्राइस पे और उन पैसों को सेव कर लिया। उन्होंने क्या किया, हायर प्राइस पे प्रॉपर्टीज बेची और आगे और जगह पे इन्वेस्ट कर दी। बिल्कुल ठीक है जी। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उनको इस जगह से कोई सेटबैक नहीं लगा, इस जगह से सेटबैक लग गया। ऐसा कोई मुझे बायर बताए अगर वो सोचे कि उसने प्रॉपर्टी हायर प्राइस पे बाय की थी, उसने एक टाइम पे हायर प्राइस पे बाय कर ली और उसके बाद उनकी कोई भी चेंज है जो नहीं आई। ये जो चीजें हमेशा मार्केट में चेंज होती रहती हैं। यस, कई बार हम कोई गलत साइकिल में फंस जाते हैं, उससे हमें लॉस भी होता है, हम गेन भी करते हैं, हम लॉस भी करते हैं। नो डाउट कि ये जो करंट मार्केट रही है इसने काफी ज्यादा लोगों को सेटबैक लगाया, हम इस चीज से हमेशा एग्री करते हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जो आने वाले इस साल में जो 25 में बहुत से लोगों की मॉर्गेज की रिन्यूअल्स आ रही हैं, हो सकता है उस चीज का भी मार्केट के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़े। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ये मार्केट को खत्म कभी नहीं करती, मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती है। कभी किसी के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है, कभी किसी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बट मेरा ये मानना है कि आप अपनी सिचुएशन को एवेल्युएट करिए कोई भी बाइंग या सेलिंग करने के बारे में। ऐसा ये जो कहना एक जर्नल टर्म है कि ये बायर मार्केट है, ये सेलर मार्केट है, मे नॉट बी द राइट वे टू असेस द मार्केट। वो आपके लिए हो सकता है कि राइट वे ना हो। मान लो ये बायर्स मार्केट है, बट आपके लिए कोई जरूरी है किसी प्रॉपर्टी को सेल करना, आप ये चीज के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बायर्स मार्केट है, हम इस चीज में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। बायर मार्केट बनती कब है, जब लोग घर बेचना चाहते हैं। सेलर मार्केट कब बनती है, हम कब कहते हैं सेलर मार्केट है, जब लोग मार्केट में घर बाय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेलर मार्केट है कि सिर्फ बायर ही है, सेलर नहीं है, सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। ये ठीक है कि वो ज्यादा है वो कम है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो मार्केट में इनस्टेबिलिटी है इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट एकदम रुक सकती है। यस, कोई आदमी इसका ज्यादा फायदा ले सकता है, कोई ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। ये चीजें हमेशा लाइफ के साथ रही हैं और लाइफ के साथ हमेशा चलती रहेगी। तो आप अपनी सिचुएशन को एवेल्युएट करके डिसीजन लीजिए, ना कि अकेला मार्केट को देखते हुए डिसीजन लीजिए। टाइमिंग जो है बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल जी। लखवीर, आप गल कीती सी कमर्शियल रियल एस्टेट दी, गवर्नमेंट की पार्ट प्ले कर सकती है इत्थे मार्केट ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਦੇयर इज ਚੋਇਸਸ ਫॉर ਪੀਪਲ, ਬਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ बेसिकली ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਯਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਯਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸੇਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੀ कुछ लिस्टिंग्स अपने कोल ने प्रवीण जी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। बिल्कुल ਆਪਾਂ जो सब लिस्टिंग्स के बारे में भी हम बात करते हैं। बाकी एक जैसे हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स की, तो अमित आजकल आपको क्या लग रहा है रेजिडेंशियल मार्केट साइड में इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में ज्यादा या नहीं? देखो इस टाइम पे जो रेजिडेंशियल साइड में बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको थोड़ा लूजन अप जो करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर्स को हमने रियल एस्टेट मार्केट में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा में आपका कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं होता और ओंटारियो में आपको डबल लैंड ट्रांसफर टैक्स देना पड़ता है जैसे कि टोरंटो में। तो अगर गवर्नमेंट इन चीजों को थोड़ा सा सेट कर दे तो ऑफ कोर्स ओंटारियो में लोग हमेशा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को कैसे मार्केट में लेके आना है क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में या फिर पूरी इकोनॉमी चलाने के लिए इन्वेस्टर्स होना बहुत जरूरी है, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में, जिससे कि जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे अपनी इकोनॉमी बूस्ट होएगी। अमित जैसे आपने बात की ये बिल्कुल बात सही है कि ढिल्लों साहब जैसे अभी हुआ है जी, हम मार्केट से इन्वेस्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते एंड इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट और ये लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल राइट। अगर आप एक चीज देखिए, अगर मार्केट में इन्वेस्टर नहीं रहता राइट तो वो इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, कभी भी स्टेबल नहीं रहती। लखवीर आई एम श्योर आप देख रहे होंगे काफी आजकल जब भी कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है चाहे कमर्शियल मार्केट में, उनकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है, कनेडियन मार्केट या यूएस मार्केट? देखो जी प्रेफर तो कनेडियन मार्केट को वो करते पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिटर्न ते कैप रेट ते सम टाइम दे लाइक टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन मार्केट। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅमेरिकन साइड पे। या टिरों साहब जैसे ये बात लखवीर ने कही है बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं ना बहुत लोगों से आपकी भी बात होती है, आप इतना टाइम हो गए बिजनेस में, हम लोगों से बात करते हैं जी। ऐसा नहीं कि उनका कनेडियन मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है जहाँ उनका इस मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। होता क्या है कि समटाइम्स जो पॉलिसीज हैं, जो टैक्सेज हैं, जब बाकी चीजें हैं वो मार्केट में उनको इतना अफेक्ट कर रहे होते हैं तो वो चीज उनको डाइवर्ट करती है और मार्केट्स के बारे में। अब कोई भी आदमी इन्वेस्टर है उसकी तो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी रिटर्न जो उसकी आरओआई है जी। उसके साथ साथ वो दूसरा ये भी देखता है कि मेरे लिए चीजें फिजिबल और आसान कहाँ पे है ज्यादा। और अगर कोई आदमी कनेडियन है तो उसके लिए यहाँ पे चीजों को मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। वो आसानी से प्रेफर नहीं करते वहां पे किसी और मार्केट में जाने के लिए। और जैसे अमित ने भी बात की है, अगर ओंटारियो में लोगों को ठीक चीजें होती रहे तो उनका ओंटारियो के बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता जाने का, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी होती है यहीं पे। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचे कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो अब अगर उनको कुछ थोड़ा फायदा हुआ है तो हम ऐसी पॉलिसीज रखें कि वो आगे से सोचे भी ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। डेफिनेटली जो इन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स जो बढ़ाए हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करेगा। बिल्कुल जी, वो तो डरदा इन्वेस्टर यानी कि बिल्कुल। और प्रवीण जी यहाँ पे मैं हमारे तमाम देखने वालों का, हमारे सभी क्लाइंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इस साल फिर हमें जो है टॉप चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट ब्रोकरेज इन मिसिसागा वो हमें मिला है। और
GTA में, सॉरी। और ये हो सका है पॉसिबल हमारे तमाम क्लाइंट्स, हमारे वेल विशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें साल दर साल वो अपना चॉइस का रियल्टर बनाते रहे हैं, उनकी वजह से ही ये टॉप चॉइस अवार्ड हमें नसीब हुआ है। आप भी थैंक यू कहना चाहेंगे? चलो सर, बिल्कुल। मैं हमारे सभी क्लाइंट्स का, व्यूअर्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें ये टॉप चॉइस अवार्ड, और इसके साथ मैं जो मिसिसागा के रेजिडेंट्स हैं और जब मिसिसागा में जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें इस साल उनके साथ काम करने का मौका दिया, हमारे में ट्रस्ट किया, उनके लिए खास करके तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मिसिसागा में जो हमारी टीम है दैट इज मतलब हमें अवार्ड मिला है बेस्ट रियल्टर्स का, बेस्ट टीम का मिसिसागा में। तो हमारे पास वर्ड नहीं है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का थैंक्स करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि 2025 में भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट सर्विस देने के लिए, बेस्ट चीजें आपके लिए करने के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए। और मैं ये होप करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी से हमें ऐसा ही, जो हमें 2024 में आप लोगों ने हमें ट्रस्ट किया है, ऐसे ही हमें 2025 में भी आपका ट्रस्ट हमारे साथ रहेगा। बातचीत कर ली जाए कुछ लिस्टिंग्स के बारे में। हाँ जी, चलो सब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं अमित, आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में दो है हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, एक एडवेंचरा और बेनहर्स्ट पे। अगर हमारे टेक्नीशियन 29 एडवेंचरा दिखाएं जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ऑप्शन है। हाँ जी अमित। हम अभी एक 29 एडवेंचरा प्रॉपर्टी लेके आए हैं नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में। ये तीन बेडरूम का ये टाउन हाउस है, काफी स्पेशियस टाउन है, और इसमें बेसमेंट भी फिनिश्ड है। अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है, इस प्रॉपर्टी के लिए नई प्रॉपर्टी है, न्यूली बिल्ट है, तो इसको देखने जरूर आए। हमारा ओपन हाउस है कल और परसों दोनों दिन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, कुछ छोटी प्रॉपर्टी टाउन हाउस देखना चाह रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी पे आप जरूर एक बार नजर मारें। जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये है हमारी 26 बेनहर्स्ट। ओके, अगर हमारे टेक्नीशियन 26 बेनहर्स्ट दिखाएं। हाँ जी अमित। ये भी एक टाउन हाउस है जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। ये लोकेशन वाइज नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है, और इसमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ ये प्रॉपर्टी आती है। ये भी एक टाउन हाउस है और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए काफी अच्छा है। इस पे भी हमने ओपन हाउस लगाया है। अगर आप आना चाहते हैं, इन पर्सन व्यू करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर लीजिए या फिर कल ओपन हाउस में आए। इसे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 90 विंग्स रोड। ये जो प्रॉपर्टी है ये वुड ब्रिज में है, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसमें सेकंड फ्लोर पे हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट भी अवेलेबल है, और इनको कंबाइन करके बड़ा भी यूनिट बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस बिल्डिंग में। और ये वॉन में, वुड ब्रिज में, अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमर्शियल में, या आप कोई अपना ऑफिस या कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 18 एमरल्ड कोस्ट। ये जो प्रॉपर्टी है 18 एमरल्ड कोर्ट, और ये प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है। अमित, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी दें। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, सेकंड टाइम होम बायर्स के लिए है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये लग्जरी प्रॉपर्टी में आ जाती है। हमारी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये डबल कार गराज के साथ 4 बेडरूम 4 वॉशरूम्स के साथ आता है। इसकी सबसे बढ़िया इसकी जो एलिवेशन है घर की, सारी ब्रिक की एलिवेशन एंड स्टोन के साथ आती है, जो कि घर को एक प्रीमियम लुक देता है। इसका भी हम ओपन हाउस कल लगा रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं इन पर्सन, और या फिर हमें कॉल कर लीजिए इसको इन पर्सन व्यू करने के लिए।
जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी 74 एबरक्रॉम्बी, इसके बारे में भी बताएंगे। ये भी हम नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी लेके आए हैं 74 एबरक्रॉम्बी। इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात है ये 3200 स्क्वायर फुट के आसपास ये घर है और इसमें फिनिश्ड बेसमेंट अपार्टमेंट है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है रेंटल में। जो इस टाइम ये प्रॉपर्टी ही रेंटेड है, बहुत अच्छे टेनेंट्स भी रह रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर, सेकंड टाइम होम बायर्स इस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो या तो हमें कॉल कर लीजिए या फिर इसका कल ओपन हाउस भी है 2 से 4 बजे तक। इन पर्सन देखने जरूर आए। ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की मैं कहूंगा कि सबसे शानदार प्रॉपर्टी है आज के टाइम पे। आज ही हम इसको प्रॉपर्टी को मार्केट में लेके आए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है 10799 15 साइड रोड पे। जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये हॉल्टन एरिया में है और इसमें 4.2 एकड़ लैंड है इस प्रॉपर्टी के साथ। जैसे आप देख रहे हैं ये जो घर है इससे वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी, अच्छा घर है, लिवेबल घर है, काफी अच्छा इसमें उन्होंने काम भी किया है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि आपके पास लैंड भी हो और लैंड के साथ साथ आपके लिए प्रॉपर्टी भी रहने के लिए अच्छी हो, इस प्रॉपर्टी में काफी ऑप्शंस की जा सकती हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, या आप इस यहाँ पे कोई बड़ा घर बनाना चाहते हैं, या इस लैंड के ऊपर आप कोई और चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये ढिल्लों साहब हमने जो प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। और जो इसके सेलर है वो इसको सेल करना चाहते हैं, उसका रीजन ये है कि वो अपना आगे बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, जहां से अपने इक्विटी को निकाल के। तो कोई भी जो रीजनेबल ऑफर होगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से वो वर्कआउट की जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको काफी एज मिल सकता है इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। तो अगर आप चाहें हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको प्राइवेट व्यूइंग कराएंगे इस प्रॉपर्टी की। और इसके बाद एक जो प्रॉपर्टी है 124 हेरिटेज लेक, ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मैं अपने क्लाइंट्स का, व्यूअर्स का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं। मतलब बहुत ही थैंकफुल हूं कि ये प्रॉपर्टी हमने पीछे थोड़े दिन पहले दिखाई थी और मैंने एक बात कही थी ढिल्लों साहब यही अपने टीवी शो पे कि एक बार इस प्रॉपर्टी को जरूर नजर मारें, और जो बात मैंने कही थी वैसा ही हुआ। हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने पहले भी हमारे साथ काम किया था, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी देखी और उनको ये लगा कि ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल उनका एक ड्रीम होम है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ ढिल्लों साहब, आप हैरान होंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। एक डेवलपर है, उन्होंने भी ये प्रॉपर्टी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि प्रवीण जी मैं घर देखना चाहता हूं। हालांकि वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब भी मौका लगे इस घर को मेरे को दिखाएं। और जैसे इस प्रॉपर्टी का मैं इसलिए बता रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीक भी। नेक्स्ट वीक ऐसे ही 2 कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टीज हम और लेकर आ रहे हैं हॉल्टन के एरिया में, जिनके बारे में नेक्स्ट वीक आपको जानकारी देंगे। और उनमें भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं जरूर कहूंगा एक बार आप नजर जरूर मारें उस प्रॉपर्टी पे। और इन 2 प्रॉपर्टी की तरह एक और हम बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन में लेकर आ रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी अपने आप में एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट टीवी शो में हम अपने जानकारी देंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत थैंक्स हूं और उनको कांग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बाय की है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप हमारे साथ अगर राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस का फोन नंबर 416-910-8923 है। हमारा ऑफिस मैक्लॉगलिन और डेरी के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। 7 दिन हमारा ऑफिस खुला होता है। आप किसी भी वक्त वहाँ पे वॉक इन कर सकते हैं। रियल स्टेट के मुतालिक, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे रीसेल रियल स्टेट हो, आपका कोई भी सवाल हो, आप कोई मशवरा करना चाहते हैं, बिल्कुल बेझिझक वहाँ आइए, हमारे साथ बैठिए, चाय का कप पीजिए और अपना जो क्वेश्चन है हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी नॉलेज के मुताबिक सही सलाह दे सकें और आपकी किसी भी हम काम आ सकें। अब
वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक शब खैर। और ढिल्लों साहब, मैं जाते जाते एक बात अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल में भी, तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन चाहते हैं, क्योंकि इस साल में काफी लोगों के प्लान्स हैं जो पिछले साल होल्ड कर रहे थे, एक बार हमें कॉल जरूर करें, 10 मिनट का टाइम निकालें, हमारे साथ मुलाकात करें। हमारे साथ एक मुलाकात आपको 100% कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देकर जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू जी।